दोस्तों, 17 मई 2026 की शाम धर्मशाला का मनमोहक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट प्रेमियों के जोश, उम्मीदों और रोमांच से सराबोर था। धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित इस खूबसूरत मैदान पर जब पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने उतरी, तब यह साफ था कि यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार मैचों में शामिल होने वाला है। ये केवल एक लीग मैच नहीं था, बल्कि दो ऐसी टीमों के बीच निर्णायक टक्कर थी जिनके लिए इस मुकाबले का परिणाम पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला था। पंजाब किंग्स के लिए ये मैच अस्तित्व की लड़ाई जैसा था, क्योंकि लगातार खराब परिणामों के बाद उसे प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत दर्ज करना बेहद जरूरी था। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी जीत के साथ न केवल प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करना चाहती थी, बल्कि अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचकर बाकी टीमों को स्पष्ट संदेश देना चाहती थी कि वो लगातार दूसरे खिताब के लिए पूरी तरह तैयार है। मैच से पहले स्टेडियम का वातावरण अद्भुत था। लाल और सुनहरे रंग की जर्सियों में हजारों प्रशंसक अपनी अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। ढोल, नारों और तालियों की गूंज के बीच जब कप्तान श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा टॉस के लिए मैदान पर आए, तो सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय रणनीतिक रूप से उचित लग रहा था, क्योंकि धर्मशाला की पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना कई बार आसान साबित हुआ है। लेकिन क्रिकेट में रणनीति तभी सफल होती है जब मैदान पर उसका सटीक क्रियान्वयन हो, और आरसीबी के बल्लेबाजों ने पंजाब की सारी योजनाओं को पूरी तरह विफल कर दिया। आरसीबी की शुरुआत विराट कोहली और जेकब बेथेल ने की। पहले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने परिस्थितियों को परखा, लेकिन विराट कोहली ने जल्दी ही अपनी लय पकड़ ली। उनके बल्ले से निकले क्लासिक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। जैकब बेथेल ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए और टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि हरप्रीत बरार ने तीसरे ओवर में उन्हें बोल्ड कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। बेथेल ने 7 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। पडिक्कल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए अर्शदीप सिंह, उमर जाई और फर्ग्यूसन के खिलाफ कई आकर्षक चौके और छक्के लगाए। विराट कोहली और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 76 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न केवल आरसीबी को मजबूत आधार दिया, बल्कि पंजाब के गेंदबाजों पर भारी दबाव भी बना दिया। पडिक्कल ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वे अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी तेज तर्रार पारी ने मैच की दिशा आरसीबी के पक्ष में मोड़ दी। दूसरी ओर विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बेहद संयमित शुरुआत के बाद तेजी से रन बनाए और 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके आईपीएल करियर की एक और शानदार पारी थी। कोहली ने 37 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आत्मविश्वास और परिस्थितियों के अनुरूप खेलने की अद्भुत क्षमता दिखाई दी। जब विराट आउट हुए, तब आरसीबी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। इसके बाद क्रीज पर आए वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वेंकटेश ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोला और किसी भी गेंदबाज को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ समान सहजता से बड़े शॉट लगाए। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार, अर्शदीप सिंह की यॉर्कर और युजवेंद्र चहल की स्पिन, किसी भी चुनौती ने उन्हें परेशान नहीं किया। वेंकटेश ने केवल 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 40 गेंदों पर 73 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये पारी इस मैच की सबसे निर्णायक बल्लेबाजी साबित हुई। उनके साथ टिम डेविड ने भी अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़े। डेविड ने केवल 12 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वेंकटेश और डेविड के बीच चौथे विकेट के लिए 65 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी हुई, जिसने आरसीबी को 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। ये स्कोर पंजाब के लिए बहुत कठिन चुनौती बन चुका था। गेंदबाजी में हरप्रीत बरार ने 2 विकेट लेकर कुछ राहत दी, लेकिन बाकी गेंदबाज लगातार दबाव में रहे और रन रोकने में असफल साबित हुए। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से शुरुआती बल्लेबाजों को पूरी तरह असहज कर दिया।
पहले ही ओवर में उन्होंने प्रियांश आर्य को बिना खाता खोले आउट कर दिया। तीसरे ओवर में प्रभा सिमरन सिंह भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब की मुश्किलें यही नहीं थमी। कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, मात्र 1 रन बनाकर राशिक सलाम का शिकार बन गए। पंजाब ने 19 रन के स्कोर पर अपने 3 प्रमुख विकेट गंवा दिए और मैच लगभग हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। ऐसे कठिन समय में कूपर कॉनोली ने साहसिक बल्लेबाजी की। उन्होंने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। चौके और 3 छक्के शामिल थे। सूर्यांश शेरगे ने भी शानदार संघर्ष करते हुए 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ समय के लिए आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और पंजाब की उम्मीदों को जीवित रखा। लेकिन लगातार बढ़ते रन रेट और नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने पंजाब के लिए चुनौती और कठिन कर दी। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने मैच को रोमांचक मोड़ दिया। स्टोइनिस ने 25 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कई शानदार शॉट लगाए। दूसरी ओर शशांक सिंह ने असाधारण बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने केवल 27 गेंदों पर 56 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और एक समय ऐसा लगा कि पंजाब असंभव लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। अजमतुल्लाह उमर जई ने भी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर अंतिम ओवरों में संघर्ष जारी रखा। लेकिन आरसीबी के अनुभवी गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। जॉश हेजलवुड ने 17वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर पंजाब की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। इसके बाद अंतिम ओवर में राशिक सलाम ने बेहतरीन संयम दिखाते हुए शशांक सिंह और उमरजई दोनों को आउट कर दिया। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 191 रन ही बना सकी और आरसीबी ने 23 रन से एक शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आरसीबी ने 13 मैचों में 18 अंक हासिल किए और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। साथ ही वो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। यह उपलब्धि टीम के पूरे सीजन के अनुशासित, संतुलित और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। बल्लेबाजी में विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड ने शानदार योगदान दिया, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और राशिक सलाम ने निर्णायक भूमिका निभाई। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा। 13 मैचों में 13 अंकों के साथ टीम चौथे स्थान पर बनी रही, लेकिन अब उसकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो चुकी है और उसे अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये मुकाबला कई मायनों में यादगार रहा। विराट कोहली ने अनुभव का प्रदर्शन किया। वेंकटेश अय्यर ने आक्रामक बल्लेबाजी का अद्भुत नमूना पेश किया। भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद से कमाल किया। शशांक सिंह ने संघर्ष की मिसाल पेश की और राशिक सलाम ने दबाव में मैच समाप्त किया। धर्मशाला की ये रात आरसीबी के समर्थकों के लिए लंबे समय तक उत्सव की तरह याद रखी जाएगी। टीम ने न केवल प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की, बल्कि पूरे टूर्नामेंट को यह संदेश भी दिया कि डिफेंडिंग चैंपियन इस बार भी खिताब बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सभी की निगाहें आईपीएल 2026 के प्लेऑफ पर होंगी, जहां आरसीबी शानदार फॉर्म, आत्मविश्वास और संतुलित टीम संयोजन के साथ उतरेगी। यदि विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड इसी तरह प्रदर्शन करते रहे, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 है और आप किस टीम को सपोर्ट कर कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।